Hello everyone, welcome to Acadflix YouTube channel. So a very good news for all the students who are studying computer science and who are preparing for any exam in computer science. So there are a few vacancies coming up in HPSC in Haryana, and there are three very important exams which everyone is waiting. तो तीन एग्ज़ाम है जो आपके अभी होने वाले, दैट इज़ एच पी एस सी लेक्चरर जिसका नोटिफिकेशन अभी आया है आपका, राइट। सो 2 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया एच पी एस सी लेक्चरर की पोस्ट का। देर आर अराउंड 36 वैकेंसीज इन दिस फॉर कंप्यूटर साइंस। और उसके अलावा एच पी एस असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन 2 अगस्त को आया था और 27 अगस्त तक इसकी डेडलाइन थी, बट फिर से डेडलाइन बढ़ा दी गई है, राइट। 6 नवंबर से फिर से ओपन हुआ है। तो आपको अगर अप्लाई करना है एच पी एस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एच पी एस सी पी जी टी जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग है, मेरा मानना ये है कि ये बहुत जल्दी क्लियर होगी और फरवरी के आसपास इसका भी एग्ज़ाम होगा। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स और स्पेशली फॉर हरियाणा स्टूडेंट्स एंड nearby distant students who are preparing for computer science exams. So in next 3 months, that is December, January, February, all these exams are going to happen, right? Lecturer, assistant professor, and PGD computer science, right? So if you have simple BTech or any bachelor degree, and you have plus if you have only BTech, you can apply for PGD computer science. If you have BTech and MTech, you can apply for HPSC lecturer post and assistant professor post both. And if you are BSc, MSc or BCA, MCA, you can apply for असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब, राइट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग बीटेक और एमटेक है कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर BE ME है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, उन लोगों के लिए तो सारी वैकेंसीज ओपन है, राइट। वो लोग लेक्चरर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और वो लोग PGD के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। जो BCMC हैं या फिर BSc MSc हैं वो लोग लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि HPSC लेक्चरर पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो BME या फिर BTech प्लस MTech, राइट। सो ओनली BTech इज़ नॉट वर्किंग, सो BTech प्लस MTech, दैट टू नॉट इन IT और एनीथिंग एनी अदर ब्रांच। So BTech software engineering, BTech IT or MTech software engineering, MTech IT or MTech AI/ML, this will not work. They have mentioned very clearly in their notification, right? So लेक्चरर की पोस्ट के लिए जो लोग जिन्होंने BTech कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में करा है और प्लस MTech कंप्यूटर साइंस या फिर MTech कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया है, या फिर BE दैट इज़ बैचलर्स इन इंजीनियरिंग करा है प्लस मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग करा है, वो लोग ही एप्लीकेबल है। मतलब BSc, BCA, MCA, MSc, ऑल दीज आर नॉट एलिजिबल इन लेक्चरर पोस्ट, बट दे आर एलिजिबल इन assistant professor post. So for all of you, it is next 3 months are very important, and we are going to help you in all these three exams. Let's see the criteria for HPSC lecturer post, right? So for HPSC lecturer post, the forms are open from 6th November, and the closing date is 27th November. तो अगर 27th को ये क्लोज हो रहा है, इसका मतलब ये कि फरवरी के आसपास एग्जाम मान के चलो। So HPSC lecturer exam is going to be happen most probably in February, right? You have 3 months for this exam. And if we talk about the vacancies, HPSC lecturer के अंदर आपकी you have total 36 vacancies, right? So you have total 36 vacancies normal, and then there are some horizontal and vertical uh, reservations, right? So 36 vacancies in general SE and BCA, BCP at EWS, right? So these are 36 vacancies which are very good number of vacancies. और आपको HPSC लेक्चरर की पोस्ट के लिए गेट क्वालिफाई होना या फिर नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी नहीं है। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए आपको नेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, बट इस पोस्ट के लिए नेट और गेट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपकी एक ज़रूरत है, दैट इज़ BTech MTech या फिर BE ME इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। वो साफ साफ लिखा हुआ है और वो भी रेगुलर मोड में होनी चाहिए, राइट। सो इन lecture इन कंप्यूटर साइंस बैचलर्स एंड मास्टर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स या तो BE होना चाहिए आपका या फिर BTech होना चाहिए, प्लस सिर्फ BE BTech भी काम नहीं करेगा, इसके साथ में एंड लगा हुआ है यहाँ पर, राइट। सो देन वी हैव और मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड, राइट। सो बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री, ओके, बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, राइट।
एंड यू शुड हैव ए हिंदी सब्जेक्ट। आपकी एज जो है वो 42 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं। अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो आपको 5 साल को और मिलेगा रिलैक्सेशन, है ना। और आपकी यूजी और पीजी जो है वो आपकी रेगुलर मोड में होनी चाहिए, राइट। सो द डिग्रीज मस्ट बी इन द रेगुलर मोड। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो पहली चीज़, आप बी टेक प्लस एम टेक या फिर बी प्लस एम ई ही लेक्चरर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी रेगुलर मोड में होनी चाहिए। दूसरी चीज़, नेट और गेट की ज़रूरत नहीं है लेक्चरर पोस्ट के लिए, राइट। और आपका जो सिलेबस है इस पोस्ट का वो पूरा का पूरा गेट का सिलेबस है। ये पहले भी एग्ज़ाम हुआ था 2021 या 2022 में, और बहुत ही टफ क्वेश्चन आए थे इस एग्ज़ाम के अंदर, राइट। सो वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन दिस। हमारा जो कोर्स है उसमें हम इसी हिसाब से क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और टेस्ट सीरीज भी बना रहे हैं। सो यहाँ पर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं, राइट। सो मैथमेटिक्स इज नॉट द पार्ट ऑफ HPSC लेक्चरर पोस्ट। these are the GATE syllabus, that is digital logic and computer architecture, programming, data structure, algorithm, TOC, compiler, OS, DBMS and computer networks, right। all these subjects are there इन HPSC लेक्चरर पोस्ट। ये पुराना सिलेबस हो सकता है कि इस बार कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो, बट आई थिंक यही सिलेबस रहेगा, है ना। सो यहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं है लेक्चरर की पोस्ट के लिए। Okay, so this is our course in which you will get daily live classes, plus you will get recordings if you miss any class। आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी आपके सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए भी और ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए भी, और साथ में इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हम कराएंगे। तो आपको बस कोर्स एक बार परचेज़ करना है, दैन इट विल बी वैलिड फॉर लाइफ टाइम। दोबारा आपको कभी इसके लिए फ़ीस पे नहीं करनी है। ओके, सो द फीस फॉर HPSC लेक्चरर कोर्स इज़ 4000 एंड इट इज़ वैलिड फॉर लाइफ टाइम। इन दिस वी विल बी प्रिपेयरिंग यू फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट। तो 3 टायर की आपकी एग्ज़ाम होगा। सो पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, दिस विल बी कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव। ओके, यहाँ पर MCQs होंगे। और फिर आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा जो कि सब्जेक्टिव भी हो सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ओके, सो देट विल बी सब्जेक्टिव टेस्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वेटेज जो है वो 87.5% है फाइनल सिलेक्शन के लिए। और फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में भी हम आपकी हेल्प करेंगे। इंटरव्यू की जो वेटेज होगी वो हमेशा की तरह 12.5%। यही सेम फ्रेमवर्क है सिलेक्शन का तीनों एग्ज़ाम्स के लिए, HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, HPSC लेक्चरर के लिए भी और HPSC PGT कंप्यूटर साइंस के लिए भी। तीनों एग्ज़ाम्स के लिए सेम है, 3 टायर प्रोसेस है। पहले टायर में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, वहाँ से लोग फिल्टर होंगे, राइट। जो लोग क्वालिफाई करेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट, एक रेशियो है उसके हिसाब से सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में बुलाया जाएगा उनको, और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बाद में इंटरव्यू। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर आपने स्क्रीनिंग टेस्ट ही क्वालिफाई नहीं किया तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, राइट। सो ये हो सकता है स्क्रीनिंग टेस्ट का कोई भी वेटेज नहीं है सिलेक्शन में, बट फिर भी बहुत वेटेज है, क्योंकि अगर आपने इसी को क्वालिफाई नहीं किया तो क्वालिफाई करना ही नहीं, आपको अच्छे मार्क्स लाना भी ज़रूरी है, क्योंकि 4 टाइम्स स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड देन द पोस्ट। अगर आपकी 40 पोस्ट हैं तो ओनली 160 स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड आफ्टर द स्क्रीनिंग टेस्ट, राइट। और इसके लिए हम अभी कोर्स, वी आर ऑलरेडी रनिंग ए कोर्स फॉर दिस स्क्रीनिंग टेस्ट सीरीज़, और कोर्स चल रही है और 4-5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं इसमें। और जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी, 30-40 आवर्स की रिकॉर्डिंग्स है, वो आप आराम से 5-6 दिन में देख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट पोस्ट इज़ HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड ये इसका फॉर्म भी अभी तक ओपन है। जिन लोगों ने अभी नेट क्वालिफाई किया है, ये अगस्त वाला नेट, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। सो दे हैव रीओपनड इट बिकॉज सम स्टूडेंट्स नाउ क्वालिफाइड एंटी नेट। और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की जो पोस्ट है दैट इज़ 47 नॉर्मल पोस्ट, बहुत अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट है। और यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकता है, आप मास्टर डिग्री होनी चाहिए, राइट। BTech MTech या फिर BSc MSc, BSc MCA और BCA MSc और BCA MCA, कोई भी अप्लाई कर सकता है। रेगुलर मोड में आपकी डिग्री होनी चाहिए। प्लस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर कि आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए, राइट। यू मस्ट बी नेट क्वालिफाइड। और इसका जो सिलेबस रहेगा वो एंटी नेट का सिलेबस रहेगा पूरा का पूरा। ओके, एंटी नेट पेपर 2। सो फॉर योर स्क्रीनिंग टेस्ट, इफ यू टॉक अबाउट स्क्रीनिंग टेस्ट, देन द सिलेबस विल बी for lecturer post, for HPSC lecturer post, the syllabus will be GATE syllabus and except mathematics, और आपका जो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा, उसका जो सिलेबस होगा दैट विल बी एंटी नेट पेपर 2 सिलेबस, एंटी नेट कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन पेपर 2 सिलेबस।
राइट। और हम अभी ऑलरेडी एच पी असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स रन कर रहे हैं, और ये हमने अगस्त में स्टार्ट किया था कोर्स। और इस कोर्स के अंदर हम सी, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर फिनिश कर चुके हैं। अभी DBMS चल रहा है। And if you enroll in this course or in the lecturer course, then you will get all previous recordings and test series also, right? तो आपको बस एक बार पे करना है और आपको स्क्रीनिंग टेस्ट और आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट सबकी प्रिपरेशन हम उसी में कराएंगे आपको, ओके। और दिसंबर में फिर से नेट भी आ रहा है। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NTA NET 2024 दिसंबर या फिर NTA NET जून 2025, वी हैव लॉन्च्ड द क्रैश कोर्स फॉर दिसंबर, ओके। 2 महीने में आप आराम से NTA NET की प्रिपरेशन कर सकते हो हमारे क्रैश कोर्स के साथ में। इट इज़ गोइंग लाइव, ये लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है। और अगर आप जून 2025 के लिए तैयारी करें तो हम डिटेल्ड एक हमारा कोर्स रन करें, दिस इज़ कॉल्ड एज कंप्लीट कोर्स। तो कंप्लीट कोर्स बहुत ही डिटेल्ड कोर्स है और ये रिवीजन कोर्स की तरह है, ओके। कंप्लीट कोर्स 6 महीने का कोर्स है, पूरा का पूरा लाइव। और इसमें हम आपको हर एक सब्जेक्ट डिटेल में कराएंगे, पेपर 1 और पेपर 2 के, और साथ में टेस्ट सीरीज भी। सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम आपको देंगे और आपको हार्ड कॉपीज़ भी मिलेंगी। तो सारे के सारे एग्जाम्स में आप किसी भी एग्जाम का कोर्स लोगे, सो यू विल गेट ए हार्ड कॉपी ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन बुक ऑल्सो अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज एंड लाइव लेक्चर्स रिकॉर्डिंग्स। एंड ऑल अवर एजुकेटर्स आर फ्रॉम IITs and JRF qualified, right? And you will get very quality number of questions. And these are the courses which you can enroll. lecturer का जो HPSC lecturer का जो कोर्स है that is 8,000, and HPSC assistant professor का जो कोर्स है that is 4,500, राइट। एंड NTA NET कंप्लीट कोर्स वैसे तो 10,000 का है, बट अभी दिवाली डिस्काउंट चल रहा है, 2 दिन और डिस्काउंट है ये, इट यू विल गेट दिस फॉर 6,000 ओनली, राइट। तो इन सब कोर्सेज पर दिवाली डिस्काउंट चल रहा है, विच इज़ हैव वी आर ऑफरिंग ए वेरी गुड डिस्काउंट। और अगर किसी स्टूडेंट को दोनों कोर्सेज में इनरोल करना है, दैट इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स में भी और लेक्चरर कोर्स में भी, दोनों कोर्स की फ़ीस 8,000 है, बट हम उनको एक 50% डिस्काउंट देंगे किसी एक कोर्स में। एंड द फीस फॉर दैम विल बी 6,000 इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू इनरोल इन बोथ ऑफ दीज कोर्सेज, ओके। सो ज्वाइन नाउ एंड यू हैव वेरी लेस टाइम, राइट। So now in January, assistant professor exam is going to be happening, and in February your lecturer exam is going to be happening, and most probably in February end or March first week PGT computer science exam is also going to be happening. So next 3-4 months are very important for all of you, and those who are preparing for NTA NET, for them also next 2 months are very important, right? सो इन दीज 3-4 मंथ्स और सबका सिलेबस सेम सा ही है ना। अगर आप देखो तो PGT का सिलेबस भी सेम सा ही है, और लेक्चरर सबसे बड़ा सिलेबस जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का है ना। और उसका सबसेट जो आपका सिलेबस है वो है लेक्चरर का। तो लेक्चरर का सिलेबस कम है असिस्टेंट प्रोफेसर से, और उससे भी कम सिलेबस है PGT का। तो अगर आप AP की तैयारी कर रहे हो, AP के सिलेबस यानी कि अगर आप NTA NET का सिलेबस पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से, तो आप तीनों एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, है ना। तो अगर आप हरियाणा से और आपने कंप्यूटर साइंस में BTech या फिर BCMC या फिर BSc MSc या फिर BTech MTech कुछ भी किया हुआ है, तो हर किसी ना किसी के लिए एक कोई ना कोई वैकेंसी है ना। फॉर एग्जांपल बैचलर्स के लिए PGT कंप्यूटर साइंस, है ना। और एप्लीकेशन डिपार्टमेंट BCMC MSc BC उनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है, और BTech MTech के लिए तो सारी जॉब्स हैं, राइट। सो इफ़ यू हैव BTech MTech इन कंप्यूटर साइंस तो आप किसी भी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू इनरोल इन एनी ऑफ आवर कोर्सेज, आपको कोर्सेज़ की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप हमें इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर टू इनरोल इन एनी ऑफ द कोर्सेज, HPSC लेक्चरर कोर्स या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स या फिर PGT कंप्यूटर साइंस और NTA UGC NET, राइट। सो सी यू इन द क्लास, होप यू got some information about the upcoming vacancies from this video.